जन सैलाब कल आएगा, उसके बाद में जिसको बोलते हैं ना सुनामी आएगा, जो 20 तारीख को सुनामी आएगी और वो सुनामी जो है 4 जून को जब पेटी खुलेगी तब आपको देखने को मिलेगी। ये आत्मविश्वास भाई साहब। लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ की अपनी वसई विरार की जनता को विनंती करता हूँ कि योगी जी का भाषण बरोबर 12:45 से 1 के बीच में शुरू हो जाएगा, तो उस हिसाब से अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए समय पे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी, हमसे किससे लड़ाई होगी? यही बगल में वो आपस में लड़ाई करें, सभा है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। कौन है अवेलेबल? कौन है स्थानीय? आप लोग बाहर से स्थानीय होने से आप समस्याएं देखो, पूछो। आज अगर वो लोगों के बीच में रहते ना तो गली गली जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। क्या कहा, तालाब और समुंदर का कहा कोई कंपैरिजन? उनकी सभा 1500 2000 में सिमट जाती है। आए थे तो बहुजन विकास अघाड़ी वाले लोग कहते हैं आप लोगों ने बाहर से जनता को बुलाया था, वो भिवंडी से। अरे बाहर से कहा, न्यूजीलैंड से थोड़ी आए थे, पालघर लोकसभा के ही थे, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लोग नहीं थे, पालघर लोकसभा के। नंबर 1 पर बहुजन विकास अघाड़ी है, ऐसा उनका कहना है। बाकी आप लोग दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। नंबर एक पे है, लेकिन उल्टा गिनती में 1 पे है। मतलब जैसे नीचे ऊपर से भी 1 आता है ना, नीचे से भी आता है ना, तो उस हिसाब से वो 1 नंबर पे नीचे से जो आता है तो 1 नंबर ही होता है। जैसे गिनोगे तो नीचे से आता है। सभा रोज लोग सुनते हैं, उनके पास कौन सुनाने वाला कौन रहेगा? वही चेहरा जो रोज होता है वही है, क्योंकि बुलडोजर बाबा आ रहे हैं ना, इसके लिए जोश तो रहेंगे ही। हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ कम से कम 50,000 कुर्सी लगे, ऐसा ग्राउंड चाहिए था हमको, क्योंकि योगी बाबा को सुनने के लिए उतनी पब्लिक आसानी से आने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे भूमाफिया सब वो ग्राउंड खा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम नाला सोपारा पश्चिम के बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में उपस्थित हैं। यहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी व्यवस्था और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का कल आगमन होना है। ऐसे में कहा यह जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ग्राउंड छोटा पड़ सकता है। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, उनके चाहने वाले लोगों की संख्या, तादाद यहाँ पर बढ़ सकती है, जिसके चलते व्यवस्था इंतजाम बढ़ाना पड़ेगा। और पुलिस की क्या कुछ व्यवस्था है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बैठकर किस तरीके से डिस्कशन किया जा रहा है कि कल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोई चूक ना हो, जिसके चलते यहाँ पर सभी अपने इंतजाम में लगे हुए हैं। बता दें, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच से यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे और खासकर उत्तर भारतीय जो वोट है उन्हें लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ राय है और जोश कितना है। आज बता दें, बहुजन विकास अघाड़ी का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। नाला सोपारा पश्चिम में ही उनकी भी जाहिर सभा है। तो एक तरफ बहुजन विकास अघाड़ी और की सभा आखिर लाने वाली है, किसकी सभा और क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर मनोज बारोट जी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, कितना जोश है? कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंच से संबोधित करने वाले हैं। वसई की पूरी जनता पूछ रही है समय कि योगी जी कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे। इतना जोश है यहाँ पे। और जब क्योंकि बुलडोजर बाबा आ रहे हैं ना, इसके लिए जोश तो रहेंगे ही ना। अच्छा, बुलडोजर बाबा को देखने सुनने के लिए जोश है, लेकिन क्या लगता है ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा जैसा अनुमान लगाया जा रहा है? ग्राउंड आपका जो अनुमान है बिल्कुल सही है, ग्राउंड छोटा ही गिरने वाला है, क्योंकि ग्राउंड अपने पास रखे ही नहीं यहाँ के भूमाफियाओं ने। तो इस क्या करें हम लोग, हमारी भी मजबूरी है। हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ कम से कम 50,000 कुर्सी लगे, ऐसा ग्राउंड चाहिए था हमको, क्योंकि योगी बाबा को सुनने के लिए उतनी पब्लिक आसानी से आने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे भूमाफिया सब वो ग्राउंड खा चुके हैं। अच्छा, तो एक तरफ आज बीवीए की भी सभा होने वाली है और दूसरी तरफ कल बीजेपी की, किसकी सभा ज्यादातर रंग ला सकती है? क्या बीवीए की सभा रोज लोग सुनते हैं, उनके पास कौन सुनाने वाला कौन रहेगा? वही चेहरा जो रोज होता है वही है। ये इतना बड़ा एक हिंदुत्ववादी चेहरा आ रहा है तो पब्लिक कहाँ जाएगी? वो आप ही सोच लेना, पब्लिक बता देगी। वो लोग कहते हैं कि आप लोग बाहर से नेताओं को बुलाते हैं, उनका जो कुछ करता धरता सब कुछ यहीं पर स्थानीय है। हाँ, तो बराबर सही है ना, यहाँ करता धरता वही है। उन्होंने तो जाहिर सभा में बोला था कि मुझे सब पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। वो क्या चल रहा है उनको मालूम है। आप जाके जनता को पूछिए ना पानी के लोगों को पानी मिल रहा है, ना किसी को आरोग्य मिल रहा है, ना रास्ते मिल रहे हैं। क्या वही उन्होंने किया है ना, करता धरता वही है, हम मान्य करते हैं वो। अच्छा, कल के बाद माहौल क्या होगा? कल जब यहाँ जन संबोधन होगा उसके बाद का माहौल क्या होगा? यहाँ पे जो है ना, जन सैलाब कल आएगा,
उसके बाद में जिसको बोलते हैं ना सुनामी आएगा, जो 20 तारीख को सुनामी आएगी और वो सुनामी जो है 4 जून को जब पेटी खुलेगी तब आपको देखने को मिलेगी। ये आत्मविश्वास भाई साहब नहीं, आत्मविश्वास मतलब ये सच्चाई है कि हिंदुत्ववादी जितने भी हिंदू विचारधारा जो देश प्रेमी है वो हमेशा मोदी जी को चाहते आए हैं, और जब योगी जी जब आके उनको आह्वान करेंगे तो वन साइड काम होने वाला है। अच्छा, क्या कहेंगे, कितना जोश है? बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आप लोग खुद को बताते हैं, आप लोगों ने भी समर्थन पूरी तरीके से महायुति में आप लोगों का सहभाग है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ कल यहाँ पधारने वाले हैं, कितना उत्साह है? बाला साहब जी ठाकरे के बाद जो हिंदुत्ववादी चेहरा है वो एक मोदी जी और अमित शाह जी है, उनके साथ साथ योगी जी भी है, और पूरा यूपी का जो माहौल है वो माहौल इधर भी बहुत सारी यूपी वाली पब्लिक है, वो हिसाब से इधर का पूरा माहौल वसई तालुका का चेंज हो जाएगा। जोश कितना है कल के लिए? बहुत बड़ा जोश है, हर एक पब्लिक है, हिंदुत्ववादी पब्लिक है, वो सामने से पूछ रहे योगी जी कितना बजे आने वाले हैं, कभी आने वाले हैं, हमको छुट्टी लेके वो सभा में उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आना है। नंबर 1 पर बहुजन विकास अघाड़ी है, ऐसा उनका कहना है, बाकी आप लोग दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। नंबर एक पे है, लेकिन उल्टा गिनती में एक पे है, मतलब जैसे नीचे से ऊपर से भी एक आता है ना, नीचे से भी आता है ना, तो उस हिसाब से वो 1 नंबर पे नीचे से जो आता है तो 1 नंबर ही होता है, जैसे गिनोगे तो नीचे से आता है, तो इसीलिए वो कोई बोलने के लिए तो सब कुछ बोलते हैं, जो बोलने दो उनको जो बोलना है, लेकिन 1 नंबर पे कौन है वो 4 तारीख को सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ की अपनी वसई विरार की जनता को विनंती करता हूँ कि योगी जी का भाषण बरोबर 12:45 से 1 के बीच में शुरू हो जाएगा, तो उस हिसाब से अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए समय पे उपस्थित रहे, उनके विचार सुनने के लिए समय पर उपस्थित रहे, ये सबको मेरी विनंती। और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना जोश है। क्या कहेंगे सत्येंद्र जी, कितना जोश है? कल योगी आदित्यनाथ यहाँ से संबोधित करेंगे। मैडम, भारतीय जनता पार्टी में जोश है सो है, बाकी के जो हमारे वोटर है उनमें हमसे ज़्यादा जोश है, और वो पूरी तरह से तैयार है। इतना एडवर्टाइज करने से अच्छा, जब भी हम किसके पास जाते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, आप सर बेफिक्र रहिए, इस बार मोदी सरकार, इस बार फिर मोदी सरकार 400 पार 100%। और लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कल सभा है और यहाँ पर तैयारियों में लगे हैं, कितनी ऊर्जा है, उत्साह कितना है? बहुत उत्साह है हमारा। योगी जी आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है तालाब और समुंदर का। अच्छा, तो कल कितने लोग एकत्रित हो सकते हैं यहाँ पे? 20 से 25 हज़ार लोग एकत्रित रहेंगे। 20 से 25 हज़ार। हाँ। आज यही बगल में बहुजन विकास अघाड़ी की भी सभा है शाम को। मैडम, मैंने अभी आपको क्या कहा, तालाब और समुंदर का कहा कोई कंपैरिजन है? हाँ। उनकी सभा 1500 2000 में सिमट जाती है। अमित शाह जी आए थे, आप लोगों ने जनसैलाब देखा ही। योगी जी आ रहे हैं, योगी जी हमारे स्टार प्रचारक। अमित शाह आए थे तो बहुजन विकास अघाड़ी वाले लोग कहते हैं आप लोगों ने बाहर से जनता को बुलाया था, वो भिवंडी से। अरे बाहर से कहा, न्यूजीलैंड से थोड़ी आए थे, पालघर लोकसभा के ही थे, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लोग नहीं थे, पालघर लोकसभा के मतदाता थे। भिवंडी के थे वो लोगों का साफ कहना। भिवंडी के कैसे आएंगे? भिवंडी में खुद चुनाव हो रहा है, वहाँ का बिल पाटिल जी लड़ रहे हैं, वहाँ से यहाँ आदमी क्यों भेजेंगे? अच्छा, वो लोग एक बात और कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप लोग बस से सबको खर्चा दे देकर बुलाते हैं और उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो लोग यहाँ के स्थानीय हैं, उनके सारे स्थानीय लोग आ जाते हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कोई पैसा वैसा नहीं देता, मैंने खुद बस की थी, मैं खुद अपने 150 लोगों को बिठा के लेके गया था। हम लोग पसीने बह रहा है, देख रही है आप कितने परेशान है, घूम रहे हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था बहुत नहीं होती कि बस से, हाँ पालघर से कोई आ रहा है तो बस से ही आएगा ना, 50 लोग हैं तो 50 बेचारे 100 रुपया दे के बस पे बैठ गए, 5000 की एक बस कर ली। ऐसे आते हैं लोग, खुद से आते हैं। और बात करेंगे, कितनी ऊर्जा है? बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है। कल योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आप लोग उत्साहित हैं, क्या लगता है उसके बाद यहाँ का माहौल क्या कुछ होगा? माहौल तो बहुत ही बढ़िया अभी भी है, और उनके आने के बाद उत्तर भारतीय और ऊर्जावान हो जाएंगे यहाँ पे, और हमारा जो उत्तर भारतीयों में विश्वास है जो पहले से, वो कहीं ज़्यादा और हो जाएगा। अच्छा, लड़ाई आपकी किससे है? बहुजन विकास अघाड़ी से कि हम जीत रहे हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी, हमसे किससे लड़ाई होगी? यही बगल में वो आपस में लड़ाई करें, सभा है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। कौन है अवेलेबल? कौन है स्थानीय? आप लोग बाहर से नहीं, स्थानीय होने से आप समस्याएं देखो ना, आप खुद अगर मीडिया चैनल चलाते हो, आप समस्याएं पूछो। आज अगर वो लोगों के बीच में रहते ना तो गली गली जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। लोग समस्याएं जब होती है तब क्यों नहीं जाते? आज चुनाव के टाइम पे क्यों जा रहे हैं? हम पहले भी उनके लिए अवेलेबल थे, आज भी हैं।
हमको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, हम जीत रहे हैं। आप लोग पैसे वैसे दे के बुलाते हैं लोगों को, ऐसा कहा जाता है? आप मीडिया में हो, आप पूछ सकते हो लोगों को। आपने बहुत सारे वीडियोस चलाए हमारे, किसी ने आपको बोला कि हम पैसे दे के आए? मैं तो कभी पैसा देखा ही नहीं किसी को देते हुए। एक एविडेंस है आपके पास, उनको बोलो ना, एक एविडेंस देते हुए कि पैसा दिया हुआ है, ये कार्यकर्ता बोल रहा है कि मैंने पैसा लिया हुआ है। कोई भी बोल सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसमें कोई किसी को बोल नहीं सकता। तो उत्साह एकदम पुरजोर है, पूरा उत्साह है, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। हमारी सीट है, हम जीत रहे हैं। चुनाव से पहले दावा। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे, ये थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम जीत रहे हैं, हमारी लड़ाई यहाँ पर किसी से नहीं है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय है और कल यहाँ पर जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ेगा वो देखना होगा और उसके बाद क्या कुछ माहौल होता है ये भी देखना होगा। अब ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, 2-4 दिन गिनती के बचे हुए हैं चुनाव के लिए। ऐसे में जनता का रुख किसकी ओर होता है ये सब कुछ देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।